बहुत समय से भारतीय परंपराओं का अनुगमन करता हुआ और बहुत महापुरुषों को सानिध्य में रखकर सेवा करता हुआ जशावला गांव मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर स्वामी गोपानंद जी हुए, स्वामी सुखानंद जी हुए, स्वामी दीप्तानंद जी हुए, पंडित चिदानंद जी हुए जो मेरे दादा गुरु जी थे, संत लीलापुरी जी हुए, संत रामपुरी जी हुए, जिनकी इस काम के ऊपर विशेष कृपा रही है। उनके चरणों में मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सात्विक क्षणों में जीता हुआ मैंने शावला को देखा है। बड़े बड़े भंडारे होते, 24 गांवों का भंडारा, और सारा गांव खुशी से अपने अपने घरों से सामान लाता हुआ भंडारे में अर्पित करता हुआ ऐसे समय मैंने यहाँ देखे हैं। तो बहुत धार्मिक क्षण देखे हुए हैं। मैं उन क्षणों में इस शावला गांव में जीकर देखा है। और ये जीवन ही तब बनता है जब संत महापुरुषों की शरण हमें जीवन में मिलती है। दोनों कर्म हमारे साथ चलते हैं। हमसे पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। पाप कर्म किसे निश्चित किया जाए कि ये पाप कर्म है, पुण्य कर्म किसे कहे जाएं? जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में करने के लिए कहा गया है कि ऐसा करो, ऐसा करो, उन कर्मों को करने से पुण्य प्राप्त होता है। जिनका शास्त्रों में निषेध किया गया है कि ये कर्म नहीं करने चाहिए, उन कर्म से हमें पाप लगता है। जो करने चाहिए उनसे पुण्य लगता है। शास्त्र ही आखिरी विधान है हमारा। आपको पता है, समाज में जब कोई फैसला नहीं होता पुलिस से, प्रशासन से, फिर हम आखिरी में कोर्ट में जाते हैं। आखिरी सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो फैसला निश्चित होता है। इसलिए जब धार्मिक चीजों का कोई निर्णय नहीं हो पाता, हम समझ नहीं पाते हमारे सामने कितना बिखरा हुआ आध्यात्मिक समाज है। हमें किसके पीछे लगना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, किसको मानने से हमारा जन्म मरण खत्म हो सकता है, ये सब भी अगर हमें आखिरी फैसला लेना होता है तो वेदों के पास जाना निश्चित हो जाता है। वेदों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत प्रयास किया। जब जब वेदों के अंदर कुछ ऐसी वस्तुओं को भरा जाता है जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, तो समय समय पर परमात्मा को उतरना पड़ता है। शंकराचार्य जी ने वेदों का संशोधन किया। उनके बाद महर्षि दयानंद जी आए, जिन्होंने वेदों का संशोधन किया। जो शंकराचार्य ने इस संसार को दिया है, शायद बहुत कुछ था, पर उसके बावजूद भी हमारे समाज के अंदर हम स्थिर नहीं रह सके। हम अध्यात्म को बांट दिया, जगह जगह बिखेर दिया। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं भी हुई, जैसे जब खुदा से मोहम्मद साहब पैगाम लेके आए, उन्होंने अपने नीचे जिनको भी मालिक की जो वाणी थी, उनका जो हुक्म था, वह जो पैगाम था, अपने सुनने वालों को दिया।
जिन ने सुना और फिर व्यवस्था ने उसको हाथों पर उठाया, मदरसे बनाए गए, उनमें कुरान शरीफ पढ़ाई गई। आज तक वो मानते हैं कि खुदा एक है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि परमात्मा एक है, और किसी समय ऐसा था कि वो परमात्मा एक था। एक को अहम बहुत शाम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। फिर यहाँ शास्त्र तर्क करते हैं कि परमात्मा कैसे कह सकता है कि मेरे अंदर इच्छा है। एक को अहम बहुत शाम तभी कहेंगे जब उनके अंदर कोई इच्छा होगी। परमात्मा में क्रिया नहीं है, इच्छा कहां से आई? लेकिन ऐसे प्रश्नों के, और फिर उसके बाद ईसा मसीह आए, उन्होंने भी गॉड का संदेश दिया आकर समाज के अंदर। उन्होंने कहा गॉड एक है, और वह लव इज गॉड। मोहम्मद ने भी यही कहा, खुदा एक है, लेकिन हम उस एक तक जा नहीं सके। इसीलिए हिंदू समाज बढ़ता रहा, हिंदू से मुसलमान होते रहे, हिंदुओं से क्रिश्चियन बनते रहे। क्यों हम असली तक पहुंच नहीं पाए, हमें बिखेरा गया। हमारी भक्ति जो बताई गई वो उससे के माध्यम से हमें लालच दिया गया कि तुम परमात्मा की भक्ति करो तो तुम्हारे बेटा नहीं तो बेटा हो जाएगा। तुम परमात्मा की भक्ति करो, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो पैसे हो जाएंगे। तुम परमात्मा की भक्ति करो, तुम्हारी समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये परमात्मा नहीं देता। परमात्मा ने विधान बनाया हुआ है, जिसको सृष्टि के अंदर रित कहा है। एक सत्य होता है, एक रित होता है। रित का मतलब नियम, जो सनातन नियम बने हुए हैं पहले से। हम जब कहते हैं कि हम सनातनी हैं, उसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर महापुरुष क्या पैगाम लेके आए हैं, वेदों में क्या पैगाम है। वो पैगाम है, जब हम व्यवहार में देखेंगे उसको, कि हमारे लिए जो नियम बने हैं उसी को धर्म कहा गया है। धर्म की परिभाषा 10 प्रकार का धर्म होता है, लेकिन जब धर्म व्यवहार में बंटता है तो फिर क्या कहते हैं, बेटी का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, शिष्य का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है। ये सब धर्म है हमारे लिए। लेकिन हम इस धर्म से विचलित होकर, जो हमारी परंपराएं थी ऋषियों की, जिनमें ये सब धर्म परंपरा से चला आ रहा था। आपको पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब बाप भोजन करता था तो बेटी, बाप खाट पर बैठा है, बेटी बराबर खाट पर नहीं बैठती थी। बाप के सामने बेटी भोजन नहीं करती थी। ये मर्यादाओं से बंधा हुआ जीवन था। हमारे जीवन में शांति थी, हम सुखी थे। सिर्फ भजन करने से व्यक्ति सुखी नहीं होता, अपनी परंपराओं का बहन करने से सुखी होता है, मर्यादाओं के ऊपर चलने से सुखी होता है। इसीलिए कहते हैं धर्म में सुख है। जो धर्म के विरुद्ध चलता है उसको पाप लगता है। वेदों में कहा गया है धर्म क्या है, स्त्री का क्या धर्म है। अगर वो अपने धर्म में नहीं रहती तो उसको पाप लगता है। बेटा अपने धर्म में नहीं रहता तो उसको पाप लगता है। पिता अपने धर्म में नहीं रहता तो उसको पाप लगता है। ये सारा धर्म ही तो है। यही तो पाप पुण्य की परिभाषा है हमारे वेदों में। और इसी प्रकार इस परिभाषा को हमारे ऋषियों मुनियों ने संजो कर रखा। कहीं मनुस्मृति के अंदर, कहीं किसी ग्रंथों के अंदर, कहीं ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर। हमें आज तक वो बातें सुनाई नहीं जा रही जिससे तुम्हारा कल्याण हो, जिससे तुम्हारे अंदर शांति हो। तुम्हें सुनाया जा रहा है कि तुम तो मूले में पैदा हुए हो। तुम्हें सुनाया जा रहा है कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है। बस इन्हीं छोटी मोटी प्रपंच की बातों में तुम फंसे रहते हो, उन्हीं का इलाज करवाते रहते हो। तुम्हें क्यों नहीं बताया जाता कि हमारे ऋषि आकाश में चले जाते थे,
महाराज नचिकेता उद्यालिक मुनि के बेटे, जो यहाँ से बालपन में ही गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते जब घर में पिता ने कहा कि ये गौ जो पिता आप दे रहे हैं फिर मुझे किसको दोगे, बूढ़ी बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं, सब कुछ सामान जो खराब है उसको बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि पिताजी मुझे किसको दोगे, तो पिता के मुख से निकला तुझे जम को दूंगा। मतलब वो संस्कार मैं उसकी बात कर रहा हूं जो वेदों के अंदर था। उस बेटे का क्या धर्म था, उसने कहा मेरा बेटा ना मेरा बाप किंचित मात्र भी दुखी ना हो पाए, इसलिए जो पिता के मुखारबिंद से निकल गया मैं उसको पूरा करूंगा। पिता को ना बिताए समाधि लगाकर जमलोक में चला गया धर्मराज के सामने। उनसे जाकर जब बातचीत हुई, धर्मराज ने भी कसौटी पर रखा। 3 घंटे बाद उनको अंदर जाने दिया, 1 घंटा बाहर रखा, फिर ड्यूटी में फिर अंदर प्रवेश हुआ। फिर उन्होंने मर्यादा रखते हुए उनके चरणों को धोकर पान किया। फिर एक ब्राह्मण का सत्कार करके, ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म से मिला दे, फिर सत्कार करके आदर सहित अंदर बिठाया। फिर पूछा कि मैं आपको जो मांगे वो देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा काफी समय तक वेट करवाया है, आपका अनादर हुआ है उसमें। तो 3 वचनों में, एक तो यज्ञ अग्नि थी और 3 वचन देकर वहां से वापस संतुष्ट करके भेजा। मेरा कहने का मतलब था एक बेटे के अंदर वो मर्यादा किस तरह थी, बाप का धर्म क्या बनता था। इसी प्रकार यही तो धर्म था जो मर्यादा में काम करता था। उसको व्यवहारिक मर्यादा लगा दो, परमार्थिक मर्यादा लगा दो। शाम को किस टाइम भोजन करना है, शाम को किस समय सोना है, किस टाइम भोजन पर बैठना है, भजन पर्दे में करना चाहिए, ध्यान पर्दे में करना चाहिए, किसी को दिखाकर नहीं करना चाहिए, उससे अहंकार पैदा होता है। विनम्र होना चाहिए, विनम्रता से व्यक्ति महान बनता है। तुम पहले ही झुकने लगे, उससे ज्यादा तुम्हें कौन झुका देगा। और सरल स्वभाव होना चाहिए, चाहे तुम्हें नीचे बैठा दे चाहे ऊपर बैठा दे। लेकिन ये सब चीजें क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारे संस्कार रहे, हमारी पढ़ाई ऐसी रही, हमारी विद्या खोस ली गई। और जब वो विद्या पढ़ाई जाने लगी, गुरुकुलों में पढ़ाई जाने वाली विद्या को बंद कर दिया गया और मदरसों के अंदर कुरान शरीफ पढ़ाने को शुरू कर दिया गया कि मुसलमान धर्म को पढ़ा सकते हैं, हिंदू धर्म को नहीं पढ़ाएंगे, क्रिश्चियन धर्म को सुना सकते हैं। इसीलिए हम पीछे रह गए। अगर हम भी गुरुकुल में पढ़े होते तो पता चलता आपकी औलाद मोबाइल हाथ में लिए नहीं बोलती, आपकी औलाद सोते समय 12 बजे तक मोबाइल नहीं देखती, वो भी ध्यान लगाकर परमात्मा की भक्ति में लीन होती। और फिर परमात्मा से भी तुम्हें पीछे हटाया गया। जो असली परमात्मा था वो खो गया। असली कौन सा था, जो जिस समय ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर जो हृदय में ठाकुर बैठा है, राम बैठा है, उसको खोजते थे। मैं कौन है, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ये आत्मा ही ब्रह्म है। उस समय यही पढ़ाया जाता था कि जिसको तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही तो है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो एक था किसी समय, जिसने कहा एक को हम बहुत श्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं, वही तो गरीबदास जी ने कहा है, गरीबनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराजा शीस। वही बात गरीबदास जी ने कही। गरीबदास जी को इन संतों को क्यों कहना पड़ गया? क्योंकि हम वेदों की परंपराओं को खो दिया। जो असली विद्या थी, असली लक्ष्य थे, असली हमारे सिद्धांत थे, वो खो गए हमारे स्वार्थ के कारण। तुम्हें कितना समझाया जाए, जहां भी व्यक्ति धार्मिक पिटे हैं, अपने स्वार्थ में पिटे हैं। तुम्हें आज कोई जाकर कह दे कि 3 लाख रुपया मिल जाएगा और इसकी पूजा करके 7 दिन इसमें पानी डाल देना, तो उसी में लग जाओगे।
और तुम्हारी असली पिता की जो उपासना चल रही थी उसको खत्म कर दोगे। ये कसूर भगवान में नहीं है और उनके भेजे हुए संतों में नहीं है, अवतारों में नहीं है। उन्होंने तो भगवान कृष्ण आए, गीता कही आपको, उन्होंने भी कहा जो तुम मुझे समझ रहे हो अर्जुन, ये मैं नहीं हूं। अगर मेरा असली रूप देखना है मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। फिर तुम इन आंखों से भगवान को कैसे देख सकते हो जो असली है? जब भगवान कृष्ण झूठ थोड़ा बोल सकते हैं। जब उन्होंने कहा अर्जुन जो तू ये मेरा शरीर देख रहा है ये तो माटी से बना हुआ है, ये मैं नहीं हूं। अगर मेरा असली रूप देखना चाहे मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। जब दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने देखा, ओहो परमात्मा तो परम ज्योति स्वरूप है और वही ज्योत है जो सारे ब्रह्मांडों के अंदर प्रकाश कर रही थी और माया उसमें समाई हुई थी। उस समय एक ब्रह्म था। एक ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा, व्यापक। वो सिर्फ व्यापक था, सब जगह उसका प्रकाश था। जैसे सूर्य का प्रकाश है, जैसे सूर्य दो तरह से व्यापक है ऐसे परमात्मा भी दो तरह से व्यापक है। प्रकाश के द्वारा सूर्य व्यापक है, प्रतिबिंब के रूप में व्यापक है। कहीं प्रतिबिंब है कहीं प्रकाश है। ऐसे परमात्मा भी दोनों रूप में व्यापक हो गया। एक को हम बहुत शाम, एक से मैं बहुत हो जाऊं। पहले प्रकृति को पैदा किया, ओमकार शक्ति को, फिर उससे माया उत्पन्न हुई। माया से माया त्रिगुणी बनी। ब्रह्मा विष्णु शंकर जिन्होंने सृष्टि का कोई पालन कर रहे हैं, किसी ने पैदा की और किसी ने श्रृंगार किया। ये तीनों वजीर बनाए उस परमात्मा ने जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो कभी मरता नहीं। देवताओं की भी आयु है, ब्रह्मा की आयु है, विष्णु की आयु है, शंकर की आयु है, लेकिन एक परमात्मा ऐसा है जिसकी कोई आयु नहीं है। अब क्यों? वो अनादि समय से सनातन है, अनादि है, शाश्वत है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। उसी को तो वेदों में कहा गया है और उसी को गरीबदास जी ने कहा, गरीब साहिब तेरी साहेबी कहा कहूं करतार, पलक पलक की पीठ में पूर्ण ब्रह्म हमार। कहते सब पलकों के पीछे विराजमान है पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म सबके मस्तिष्क में है। फिर आगे क्या कहा? एक शंकावादी, एक पढ़ा लिखा विद्वान सतगुरु जी के सामने महाराज जी से प्रश्न उत्तर कर रहा था। महाराज जी उसको सिद्धांत की बात समझा रहे थे। जो वेद पढ़ के आया काशी में, वो पंडित, उनको हिंदी में सीखने की क्या आवश्यकता थी? मैं आपको छोटी सी बीच में घटना सुना रहा हूं। हमारे पंडित चिदानंद जी यहाँ के हुए, छावला के। उन्होंने 24 साल तक पढ़ाई की, जिसमें काशी में रहे, कई जगह रहकर विद्या प्राप्त की। बहुत बड़े विद्वान थे। इस छावला के अंदर बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, संत पैदा हुए। फिर एक दफा गोपालपुर में विराजमान थे, उनके पास एक दक्षिण के पंडित आए जो उनके साथ पढ़े हुए थे। एक दफा उसके बीच की बात है, जब पढ़कर अपने दादा गुरु जी के पास गए हमारे पंडित चिदानंद जी, दादा गुरु जी के पास जाके कहने लगे, दादाजी मैं गुरु महाराज मैं पढ़ के आया हूं काशी, मैंने इतने विषयों से आचार्य कर लिया। कहने लगे अरे पंडित बैठ जा। बैठ गए। कहने लगे मंगलाचरण का पाठ जरूर किया करना। उसके मुख से निकला कि 24 साल काशी में रहकर फिर भी गरीब नमो नमो किया तो काशी पढ़ने का क्या फायदा था? मतलब मुझे तो संस्कृत में बातें करनी चाहिए। बस इतना कहना था, शरीर में कोढ़ हो गया। क्योंकि जो ब्रह्म सत्ता है उसका अनादर नहीं हो सकता। आप हिंदी में कहो, अंग्रेजी में कहो, संस्कृत में कहो, किसी भी भाषा में कहो, बात तो वही कहोगे कि तोतला बच्चा भी बात जो कहता है उसने जो कहना है, चाहे बिना तोतला बच्चा कहे चाहे तोतला बच्चा कहे, हमें तो उसकी बात देखनी है, कहने का अभिप्राय क्या है, इसका क्या कहना चाहता है। लेकिन पंडित जी वहां से प्रणाम करके उठ गए, चले गए। अहम उस समय था, ये हमारे गुरु जी की उन्होंने सुनाया था, फिर गुरु जी ने मुझे बताया था। तो बहुत इलाज किया गया,
वो कोट ठीक नहीं हुआ। उन्होंने उसके लिए दोबारा से पढ़ने गए आयुर्वेदिक शास्त्र को, फिर भी टब का स्नान भी किया, कई तरह का उपचार किया, लेकिन कोट ठीक नहीं हुआ। तो दादा जो गुरु जी के चरणों में दंडोत करके प्रणाम करके जाकर बैठ गए कि गुरु महाराज आप ही कृपा करोगे, मैं थक लिया, मेरे से गलती हुई, क्षमा कर दो। एक छोटी सी बात के ऊपर इतनी बड़ी बात हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, सदगुरु जी की वाणी को सिर पर उठा ले। तो उन्होंने कोई ख्याल नहीं लाया मन में। महाराज जी ने एक दफा पूछा जी सिर पर उठाने का मकसद, कहने लगे इसी को पढ़कर इस पर चलना है और इसी का प्रचार करना है। तो 24 साल काशी में पढ़ा, सिर पर उठा के ग्रंथ चल दिया। और पंडित चिदानंद जी जगह जगह कथा करते थे, ग्रंथ सब सिर पर ले जाते थे। बहुत ज्ञान था उनको, और कथा ऐसे करते थे जैसे प्रत्यक्ष अभी कुछ हो रहा है, उन्हीं बातों को कहते थे। लोगों को लगता था ये वर्तमान में घट रहा है। तो अहम जब जीवन में आता है तो ज्ञान का नाश कर देता है, और शरीर का भी। लेकिन महापुरुष तो सुलझ जाते हैं, आखिर में आकर महाराज सुलझे। तो फिर एक दफा जब काशी के पंडित आकर विराजमान थे, वहां पर पंडित चिदानंद जी कथा करके कई साल बाद की बात, उससे खाट पर बैठे थे और ऐसे बैठे हुए ग्रंथ को बांच रहे थे। काशी के पंडित भी आकर साथ में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ी देर बोले नहीं, तो कहने लगे पंडित जी ये 24 साल काशी पढ़ के एक साधारण से ग्रंथ को बांच रहे हो। बहुत गंभीरता से बोले पंडित चिदानंद जी, मैं काशी पढ़ा था अहंकारी विद्वानों के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए, कल्याण तो मेरा इसने करना है। और तुम भी कल्याण चाहते हो तो इसको पढ़कर देखना सदगुरु की वाणी को। ऐसा सुना है कि दक्षिण के बड़े विद्वान पंडित जी थे जो पंडित चिदानंद जी के साथ पढ़े थे। पंडित चिदानंद जी से हस्तलिखित ग्रंथ ले गए। आगे क्या हुआ उस घटना का मुझे पता नहीं, लेकिन जो आप सोचते हो, जो आपको वेदों में कहते हैं कि संस्कृत तो हमें समझ नहीं आती, वेदों को कैसे समझेंगे, ये सदगुरु जी ने वाणी दी है आपको समझने के लिए। पाठ करो, प्रातःकाल मंगलाचरण पढ़ो, ब्रह्म वेदी पढ़ो, मूल मंत्र ग्रंथ पढ़ो, उसमें सारा लिखा हुआ है। ब्रह्म वेदी में सारा योग है, भक्ति है, ज्ञान है। और शाम को संध्या आरती करो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जो मैं कहना चाहता हूं आप पीछे पढ़ के सुनेंगे। अदली आरती अदल पठाऊं, जुगन जुगन का लेखा ले आऊं, महाराज जी कहते हैं। मैं आज की बात नहीं बता रहा, तब भी किसी विद्वान से चर्चा हो रही है। जब उसने वेदों की बात कही तो महाराज जी कहने लगे तुम प्रचार क्यों नहीं करते वेदों का, तुम हिंदी बना के क्यों नहीं कहते, तुम श्लोकों का उच्चारण क्यों करते हो। स्पष्ट शब्दों में हिंदी बनाकर कहो, इन जीवों का उद्धार हो, इनको पता चले परमात्मा क्या चीज है। तो गरीबदास जी ने कहा मैं सारी बात तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूं, किसकी भक्ति करनी चाहिए। जो कभी मरता नहीं है, अमर रहता है, उसकी भक्ति करो। अदली आरती अदल पठाऊं, जुगन जुगन का लेखा ले आऊं। जा दिन ना थे पिंड मतलब शरीर, नहीं प्राणा, ना शरीर में प्राण थे न पिंड था। कोई सृष्टि के अंदर शरीर बना हुआ नहीं था, ना कहीं प्राण था। नहीं पानी पवन जिमी असमाना, ना पानी था नहीं पानी नहीं पवन थी, ना जमीन थी ना आसमान था। कच्छ मच्छ कुरंब नहीं काया, चांद सूरज नहीं दीप बनाया। शेष महेश गणेश, ना ब्रह्मा ना शेष थे, ना महेश शंकर भगवान थे, ना शिव जी थे, ना गणेश जी थे, ना ब्रह्मा जी थे। नारद शारदा ना विश्वकर्मा, ना नारद जी थे, ना शारदा माता थी, ना विश्वकर्मा थी। नारद शारद ना विश्वकर्मा। सिद्ध 84 ना 3300, जिस समय 84 सिद्ध भी नहीं थे, ना 33 कोटि में कोई देवता था। सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400, उस समय 9 अवतार भी नहीं थे।
ना 24 तीर्थंकर थे जैनियों के, 9 अवतार नहीं 24, 5 तत्व ना ही गुण तीना। ये अष्टंगी माया है, 5 तत्व 3 गुणों को कहते हैं। इसको भगवान कृष्ण ने अष्टधा प्रकृति कहा है। ये अष्टंगी माया है, महाराज जी कहते हैं इससे सारा संसार पैदा होता है। कहते हैं ये भी नहीं था, 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंदु, इन 2 से सृष्टि बनती है, शिष्य परंपरा और नाद अपना बिंदु परंपरा, जो बेटा बेटी होती है। कहते हैं नाद बिंदु ना ही घट सीना, इनसे बना हुआ कोई शरीर नहीं था। चित्रगुप्त नहीं कीर्तम बाजी, कहते ना कोई चित्रगुप्त था जो लेखा जोखा लेता हो। चित्रगुप्त नहीं कीर्तम, कीर्तम कहते हैं रची हुई बाजी, सारा सृष्टि जो रची गई है, मतलब जो पैदा हुआ है वो सब खत्म होना है कभी ना कभी। चित्रगुप्त नहीं कीर्तम बाजी, धर्मराय ना कोई पंडित काजी, ना कोई धर्मराज था जो न्याय करता बैठकर ऊपर आत्माओं का, ना कोई पंडित काजी था जो यहां से ऊपर भेजते हैं उनके पास। फिर कहते हैं धर्मराय ने पंडित काजी, धुंधुकार, ऐसे धुआंधार में अनंत युग बीते। महाराज उसको पूछने लगे पंडित जी से, कैसे धुआंधार में अनंतों युग बीत गए, जा दिन कागज कहो किन जीते, जा दिन का बताओ किसने उस समय का कागज पढ़ा हुआ है। उस समय वेद भी नहीं थे, जब सृष्टि नहीं थी उस समय किसको क्या पता था। फिर गरीबदास जी अपनी सुना रहे हैं कि जिस लोक की हम बात करते हैं वो मरता नहीं है, वहां कोई आत्मा जाकर मरता नहीं है। फिर महाराज जी कहते हैं फिर होता क्या, पंडित जी कहने लगे, महाराज जी कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कहते वहां कहर तो है नहीं, मेहर ही मेहर है 24 घंटे। वहां तो हर समय तेज पुंज के शरीर है, हर समय सतगुरु का दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है, अनंत सुख में रहती हैं। वो सुख का सागर है, अनंत का सागर है, वो प्रेम का सागर है। क्यों, वहां प्रेम को मलिन करने वाली आत्मा नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर है, वहां ज्ञान में बांधने वाली कोई माया नहीं है। तो ये सब कुछ वहां है सुख का सागर में। तो फिर सतगुरु ने कहा, जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, शंख जुगन परलों पर बाना, सतपुरुष के संग रहना। सतगुरु पता क्या कह रहे हैं, शंखों जुग जब परलों आई रही तो हम सतपुरुष के साथ थे। सतपुरुष कहते परमात्मा को, तब सतपुरुष के पास थे हम। सतपुरुष के संग रहना, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा, उस समय हम अमरलोक में थे। तो तुम बात देख लो, नीचे के सारे लोग, मैंने कई दफा बताया शास्त्र में ये बातें लिखी हुई हैं कि एक नित्य परलों होती है। नित्य परलों का मतलब हम सो जाते हैं, हमारे बाद परलों हो जाती है, हमें क्या पता क्या बचा क्या नहीं, पर थोड़ी देर बाद उठ जाते हैं, फिर संसार खड़ा हो जाता है। दूसरी है निमित्त परलों। निमित्त परलों जब हम मर जाते हैं उस समय हमारे लिए परलों हो जाती है, वो परलों हमारे लिए ज्यादा समय तक रहती है। तीसरी है अपरांत परलों, जिसमें सारे नीचे के लोग खत्म हो जाते हैं, पृथ्वी में, जल में, हवा में, सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन देवताओं के लोग बने रहते हैं। चौथी है महापरलों, अपरांत महापरलों, जिसमें देवताओं के लोग भी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए मैंने बताया प्राणों के अंदर लिखा हुआ देवता की आयु कितनी है, उस समय वो भी खत्म हो जाते हैं, उसको कहते हैं महापरलों। ये उस समय की महाराज जी आरती में बात कहते हैं, पर तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हें पता कैसे चलेगा सिद्धांत क्या है, वो किस परमात्मा की बात करते हैं। महाराज जी कहते हैं, जाके अर्ध रूंग पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। कितने लोग बड़े बड़े अवतार धारण करके चले गए। महाराज कहते हैं 30 करोड़ रामा अवतारी, सीता संग रहती नारी, 3 पद्म जाके भगवाना, सप्त नील कन्हैया संग जान्या, 30 कोट सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी। और उस मालिक के अर्ध रूम पर सकल पसारा,
ये सब जितना पसारा है हुआ है उस मालिक के आते रूप में समझो, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। फिर आगे नचोड़ करते सदगुरु, कहते हैं गुरुमुख कौन है मनमुख कौन है, कहते हैं जाके अर्ध रूप पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। दास गरीब कहे नर लोई, यो पद चीने बिरला कोई। भाई जो गुरुमुख होंगे ना, गुरु के रास्ते पर चलेंगे वो पद को पा जाएंगे, जो नहीं चलेंगे वो यही ठोकरे खाएंगे। एक रोड़ा पड़ा था पत्थर का, कोई आदमी जा रहा था, उसके ठोकर लगे, गिर गया, गिर के चोट लगी। और फिर थोड़ी देर में एक और व्यक्ति आया, उसने सोचा इधर से तो बच के निकलने, जब दूसरे रास्ते में गया और उसके दूसरा रोड़ा टकराया, उसको ठोकर मारी, वो दूर भाग गया आगे को, फिर वहां गया, फिर मारी ठोकर, फिर गया, फिर मारी ठोकर, उसका कोई ठिकाना न रहा, बेचारा कभी इधर गिरता कभी इधर गिरता। ऐसे जमे हुए पत्थर बन जाओ, तुम्हें हटा ना पाए कोई, तुम्हारी निष्ठा को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी श्रद्धा को अगर यहाँ पर अवतार धारण करके भी कोई आ जाए वो भी न ठुकरा सके। तुम्हें पता है मीरा भगवान कृष्ण की कितना प्रेम करती थी, बचपन से संजोए हुए थे, उसके रोम रोम में कृष्ण बसते थे। लेकिन आप समझते हैं जब भगवान कृष्ण उसके अंग संग रहते थे, उसको रैदास जी के पास क्यों जाना पड़ा, गुरु बनाना पड़ा, समझे आप? जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, गुरु तोतापुरी थे, और इस प्रकार से वहां क्यों जाना पड़ा? पीपा देवी माता का भगत था, मां ने कहा कि तू मुक्ति चाहता है तो वो मैं नहीं दे सकती, मैं तुझे संसार के पदार्थ तो दे सकती हूँ पर तुझे मुक्ति नहीं दे सकती। मुक्ति प्राप्त करनी है तो स्वामी रामानंद जी हैं, उनके पास चले जाओ, ये भक्तिमाल में लिखा हुआ है। तो अगर मुक्ति प्राप्त करनी है भगवान की भक्ति करो, कहीं भी करो, पर एक इष्ट रखो। सब भगवान के तो रूप हैं। और महाराज जी ने फिर तोड़ कर दिया एक बात का। महाराज ने क्या कहा? ग्रीव जला बिंब ज्यों बिस्तरिया, साहेब घट घट माहे, लख 84 जूनी में खालक है सब ठाहे। लख 84 जूनी में सब जगह वही एक मालिक, जो एक था कभी, जो एक बहुत श्याम हुआ, वही एक परम ज्योति सबके अंदर समा गई। लख 84 जूनियों में सबके अंदर उसी का अंश बैठा है जिसको हम आत्म राम बोलते हैं। ये बात समझ आती है ना? वो आत्मा राम, वो ठाकुर हमारे घट में भी है। अगर चाहे इस घट में पूज लो या उसके पास पहुंचने की बात कर लो, पर कभी कभी वो संसार में अपनी बातें बताने आ जाता है। कृष्ण बन के गीता बताने आया और उसने सोचा लोग मेरे ही न चिपट जाएं। उन्होंने भक्ति किसकी कराई कि मेरे भी न चिपटे ना इंद्र के चिपटे। गोवर्धन, इससे तो गोवर्धन को पूजो। महाराज जी क्या कहते हैं? ग्रीव पीतल चमचा पूजिए जो थान पेरोसे, जड़ मूर्त किस काम की मत रहो भरोसे। ये वही बात है जो भगवान कृष्ण ने कही। भगवान कृष्ण ने सोचा ये बंद ना जाए, उससे तो अच्छा पीतल चमचे को पूजें, उससे तो अच्छा है गोवर्धन पर्वत को पूजे जाते। तो लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं, अगर तुम्हें उस परमात्मा का निष्ठा हो गई फिर तुम किसी न किसी जन्म में, इसी जन्म के अगले में संत बन के निकलोगे। कभी मीरा, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी ये सब तुम भी बन सकते हो। तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो सकते हो। और जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, उसको तीनों देवता भी रुचि रखते हैं खोजने की, दर्शन करने आते हैं उनके। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर। मैं इस बात से मना नहीं करता। शंकर भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है खुद परमेश्वर होता है, परमात्मा होता है। इसीलिए तो 9 युगेश्वर आकाश गंगा को छोड़ के गरीबदास जी के पास आए दर्शन करने के लिए। आपको पता है राजा जनक के पास भी गए थे, जनक के पास ज्ञान देने के लिए गए। गरीबदास जी के पास श्रद्धा से गए, सहयोग सीखने के लिए। एक संतों का योग है, कभी नाम जप के वो स्थिति हो जाए, फिर गुरु जी के सामने बैठकर बताओ कि 24 घंटे विरल भाव से नाम चल रहा है।
इससे ऊपर एक सत्य नाम है। अगर वो नाम मिल जाए उस तार को तुम तोड़ नहीं पा सकता कोई भी। महाराज जी कहते हैं ऐसा कौन अभाग्या करे भजन को भंग, लोहे से कंचन भया पार्श के सत्संग। कहते हैं वो तो ऐसा नाम है, लोहा कंचन हो गया पार्श का संग पाके। वो तो ऐसा सतगुरु है जो अंदर मिलेगा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मन भी पार्श हो जाएगा, तुम्हारा मन बदल जाएगा, काग था हंस हो जाएगा। इसलिए कभी भी तुम ये मत सोचो, भटको मत, सब तीर्थ कराओ कर लो पर वहां अटको नहीं। एक दफा जाए जमीन को देख लो, मंदिरों को देख लो, वहां भी भगवान किसी न किसी रूप में, चाहे तप किया, चाहे जप किया, चाहे उनके चरण डले, चाहे राम गए अहिल्या के पास, चाहे केवट के पास, कहीं भी गए, जहां जहां लीला देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो, तो वहां से श्रद्धा की एक एक बूंद इकट्ठी करके लाओ। फिर घर में आकर उस मालिक का ध्यान करो जिसकी विभूति जो बिखरी हुई है सारे संसार के अंदर, कभी राम के रूप में, कबीर के रूप में, गरीबदास जी के रूप में, कृष्ण के रूप में, सब उसी की तो विभूति है। जब कृष्ण बन के आए तभी तो उस परमात्मा ने कहा कृष्ण के अंदर प्रवेश करते हुए, उसके अंदर भी तो वही था। तो महाराज जी ने क्या कहा, गिरी चार भुजा के भजन में भूल पड़े हैं पंथ, हमारा साहिब और है जाके भुजानंत। ये भी समझ लो, हम शास्त्र जब पढ़ते थे उस समय ये आता था सहस्र शीर्षा पुरुषा, जो उसके सहस्रों सिर हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं हजारों भुजाएं उसकी। कैसे हैं समझ लो, थोड़ी सी बात है। उस परमात्मा सबके घट में आकर बैठ गया। कौन बैठा? वो हमारे अंदर बोलता भी वही है, सुनता भी वही है। तुम चलते फिरते ब्रह्म हो, सब कुछ वही कर रहा है, वही बोल रहा है, लेकिन बीच में मन खड़ा है। मन आके खड़ा हो गया, इसने अहंकार पैदा किया। अब तुम अहंकार बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर, परमात्मा नहीं बोल रहा। पर जिनका अहंकार मिट गया उनके अंदर परमात्मा बोल रहे हैं, कृष्ण के अंदर वो परमात्मा बोल रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं तुझे मेरा शरीर देख रहा है, ये मेरा असली रूप नहीं है, वो परमात्मा कह रहा है। और अर्जुन कृष्ण को देख रहा है, ये शरीर तो नासमान है, ये तो खोल है, ये तो स्पीकर है जिसमें आकर बोलना पड़ता है। तुम आवाज से मस्त हो जाते हो, स्पीकर मैक से मस्त हो जाते हो, लेकिन बोलने वाला कोई और होता है। तो ये बातें समझ जा गए परमात्मा को, इसीलिए तो नानक साहब, दादू साहब, संत जितने हुए सब समझाने आए। क्या जरूरत पड़ी थी जब गीता की रचना हो गई? गागर में सागर है गीता के अंदर, पर उपासना कम है, ध्यान की बातें कम है, सिर्फ शॉर्ट में सूत्र रूप में बताई गई है। कर्म के बारे में, बहुत चीजों के बारे में, सिद्धांत के बारे में सब बताया हुआ है, कहीं इशारे इशारे में समझाया हुआ है। यही तो करना है, यही तो हमारा धर्म है। फिर हमने सोचना है उस मालिक के लिए जो भीतर उतरा है, इसमें हम रंगे जाएं, हम भर जाएं, हम वही हो जाएं, हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएं। इसीलिए तो समाधि लगा के भीतर बैठना पड़ता है। तुम जितने बिखर गए, कौन बिखरा हुआ? तुम मन हो, मन बिखर गया बाहर को। मन ने स्वप्न सृष्टि रच दी सारी। ये जो सृष्टि तुम्हारे अंदर मैं मेरी की बनी हुई है, ये मन ने तो रची है। तुम्हारी सृष्टियां कहाँ हैं? उस मालिक जो सृष्टि को सबसे पहले एको अहम बहुत शाम कह के पैदा करता शुरू करता है, वही कार्य कारण भाव से जड़ चेतन के रूप में सब जगह है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं दो ही रूप देखता हूँ, राम और सीता के रूप में। सीता तो शरीर है, राम इसके अंदर उतरे हुए हैं। राम घट घट में ठाकुर के रूप में, राम के रूप में, आत्मा के रूप में विराजमान है। फिर तुम्हें राम पाना कहाँ है? फिर तुम्हें राम भीतर ही तो खोजना है। तो मन को शांत करो, जो इसने संसार बनाया उसको फेंक दो। तुम दुखी नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जब ये समझोगे, महापुरुषों ने जो कहा, विवेकानंद जी कहते थे, इफ ए मैन सेज आई एम इल, ही इज फुलिश बिकॉज ही डज नॉट नो हिमसेल्फ। कहते हैं अगर मनुष्य कहता है मैं बीमार हूं, अरे तुम बीमार, तुम्हारा बीमारी क्या करेगी? तुम तो आत्मा हो। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी समस्त अब्रेज जैसे जिनकी खाल उधेड़ दी गई, सारा चाम उधेड़ दिया, तब भी मंसूर को
सारा उनके बोटी बोटी काट कर जल में बहा दी। महाराज कहते हैं तब भी अनल हक कहता चला गया मैं ब्रह्म हूँ। महाराज कहते हैं फूक फाक कोयला दिया, जल में दिया बहाए, अनल हक कहता गया, छाट्या नहीं सवाल। इतना जो समर्पित कर देगा परमात्मा उसके पग पग में बाहर से भी आएगा विष्णु उतर के, चाहे वो किसी रूप में आए, भीतर से भी तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। इसीलिए जितनी मीरा ने मोहब्बत की परमात्मा से, जितनी मंसूर ने की महात्मा से, उसी जैसे हो गए। मीरा पत्थर में समा गई, मंसूर माटी में माटी हो गए। तो इसलिए किसी शायर ने कहा है मोहब्बत में जे लाजिम है जो कुछ हो फिदा कर दे। मतलब अपना ना रहे, अहंकार जहाँ जहाँ छिपा बैठा है निकाल के फेंक दो, उन मर्यादाओं में आ जाओ जो ऋषियों ने बनाई थी। मोहब्बत में जे लाजिम है जो कुछ हो फिदा कर दे, मोहब्बत में ये ताकत है बंदे से खुदा कर दे, बंदे से खुदा कर दे। तुम बंदे नहीं रहोगे, खुदा हो जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।